नमस्कार। आज हम एक खास लेख पर बात कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज, माटी से महिमा तक। इसके जरिए हम प्रेमानंद महाराज जी के जीवन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब मकसद ये है कि कैसे गुजरात की एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर इतने संघर्षों के बाद वो आज लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रेरणा बन गए। ये सफर, इसे थोड़ा खोलते हैं। लेख में जिक्र है कि उनका बचपन काफी, आप कह सकते हैं, मुश्किलों भरा था, गरीबी थी, है ना? जी बिल्कुल। लेख तो ये भी कहता है कि कई बार भूखे भी सोना पड़ा। हाँ, लेकिन उसी दौरान गांव के मंदिर में जाना, भजन गाना, वहां उन्हें शांति मिलती थी। शायद यहीं से कुछ शुरुआत हुई। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब बाहरी कठिनाइयां थीं, पर वो अंदरूनी शांति खोज रहे थे। और यही खोज, जैसा लेख इशारा करता है, उनके बाद के जीवन, मतलब वैराग्य और आध्यात्मिक रास्ते की एक तरह से नींव बनी। सही। भौतिक अभाव के बीच अध्यात्म में सुकून मिलना। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किलें भी इंसान को अंदर की तरफ मोड़ सकती हैं। ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ लगता है मुझे। बिल्कुल। और फिर जो उन्होंने कदम उठाया, बहुत कम उम्र में सब कुछ छोड़ देने का। हाँ, सांसारिक जीवन त्यागने का फैसला, ये बहुत बहुत बड़ा निर्णय होता है। और लेख के अनुसार उनके पास था क्या? एक छोटी सी पोटली, एक माला और गुरु के दिए कुछ वचन, बस। जी, इसी के साथ वो भक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। यहाँ त्याग का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, क्या मतलब है फिर? ये उस रास्ते के प्रति पूरा समर्पण है जिसे उन्होंने चुना, उसके लिए सब कुछ छोड़ देना, एक गहरी प्रतिबद्धता। और इसी सफर में उनकी एक और खासियत सामने आई, भजन और कीर्तन। लेख कहता है कि उनमें ये अद्भुत प्रतिभा थी। हाँ, और ये सिर्फ सुर या गला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहा गया है कि उनके भजन सीधे दिलों को छूते थे। उनमें एक खास असर था। जी, भक्ति संगीत वैसे भी जुड़ाव का और बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम होता है, और उनकी आवाज में वो बात थी शायद। और उनकी विनम्रता भी, लेख में उनका जिक्र है। हाँ, जैसे अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोलना, गौशालाएं चलाना, शिक्षा देना, जरूरतमंदों की मदद करना। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति सिर्फ एहसास या गायन तक सीमित नहीं थी। वो कर्म में भी दिखती थी। बिल्कुल, कर्म में। और यहीं ये सवाल भी उठता है कि सच्ची भक्ति है क्या फिर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। लेख के हिसाब से देखें तो ये मंदिरों या पूजा पाठ तक ही नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद की सेवा करना, भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना, अज्ञानी को ज्ञान देना, ये सब सच्ची भक्ति है। हाँ, सेवा ही भक्ति का असली रूप है, ऐसा लेख से लगता है। तो आज वो सिर्फ एक संत नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जी, लाखों लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए। युवाओं को संयम का और समाज को प्रेम और सेवा का रास्ता दिखाते हैं। उनका एक कथन है जो लेख में दिया गया है, प्रभु को पाना है तो पहले खुद को खोना पड़ेगा। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं हम? देखिए, लेख के संदर्भ में और उनके जीवन को देखते हुए इसका मतलब शायद अहंकार का त्याग है, मैं को पीछे छोड़ना, खुद को मिटाना एक तरह से। हाँ, शायद जब मैं नहीं रहता तभी परमात्मा से जुड़ाव हो पाता है। खुद को खोकर ही प्रभु को पाया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरे लेख से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3-4 बातें साफ निकलती हैं। पहली, कि अगर इरादा मजबूत हो तो हालात कैसे भी हो, मंजिल मिल सकती है। दृढ़ संकल्प। बिल्कुल। दूसरी, कि त्याग, सेवा और भक्ति, यही जीवन की असली उपलब्धियां हैं, पद, पैसा या शोहरत नहीं। और तीसरी, कि सच्ची सफलता लोगों की तारीफों में नहीं है, बल्कि परमात्मा की कृपा महसूस करने में है, आंतरिक शांति में है। ये उनके जीवन का सार लगता है, जैसा लेख बताता है। जी। तो ये थी प्रेमानंद महाराज जी की माटी से महिमा तक की यात्रा की एक छोटी सी झलक, जो हमें इस लेख के जरिए मिली। उनके संघर्ष, उनका त्याग, उनकी सेवा।